दीपक तिवारी ग्रामदर्शन.com से। मेरा मुख्य मुद्दा जो है वो यहाँ पे कृषि मंडी से लेकर कृषि मंडी समिति जो फसल आने वाली है धान की फसल आएगी, उसका सबसे पहला मुद्दा है कि डबरा में जाम की स्थिति लगी। बच्चे हों बुजुर्ग हों, टमटम का आप हाल देख ही रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जब ये जाम फिर लगेगा, जो स्कूल से बच्चे आते हैं वो बच्चे 12 बजे घर पहुंचने चाहिए, सर्दियों का टाइम होता है, बच्चे 3 से 4 बजे के बीच में घर पहुंच पाते हैं, सारी स्कूल की बसें फंस जाती हैं। धन्यवाद तिवारी जी, बहुत ही आपने वाजिब प्रश्न किया है और बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। मैं आपकी जानकारी में डालूं, ये मल्हार का मुद्दा मैं पहली बार विधायक बना सन 2020 में, तब भी उठाया मैंने, उसको लगातार उठा रहा हूँ। कोई भी सेशन, ये धान का सीजन हो या गेहूं का सीजन हो, ये मल्हार के मुद्दे को मैं लगातार प्रशासन के सामने रखता आया हूँ। लेकिन मैं अभी तक, जब तक आपसे बात कर रहा हूँ, पिछली बार कुछ थोड़ा सा इस पर ब्रेक लगा था, लेकिन मैं चूंकि इस पर एसडीएम प्रशासक है इसके, अभी निर्वाचित बॉडी नहीं है, तो मंडी सेक्रेटरी और प्रशासक दोनों से मिलके मैं, आपने जो बात रखी है, बहुत जल्दी मैं उनसे मिलके इस समस्या का समाधान के लिए प्रयास भी करूंगा और वहां कोशिश करूंगा कि एक नंबर दें, जो इस तरह की कोई शिकायत मल्हार की किसी भी कांटे से आती है तो उस कांटे पर तुरंत कार्रवाई हो और किसान को किसी तरह की परेशानी ना हो। मल्हार तो एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरा पहला प्रश्न था कि जो हमारे यहाँ पर स्कूल के बच्चे निकलते हैं, मैं उस प्रश्न की ओर आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न था कि बच्चे जो हैं और बूढ़े लोग हैं और जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो लोग डबरा में जब धान की आएगी ट्रॉलियाँ, तब फिर से जाम लगेगा। वही जाम की स्थिति से निजात पाने के प्रशासन ने आपकी ओर से क्या कार्य किया जाए? निश्चित रूप से मैंने एसडीएम महोदय से भी चर्चा की है। कलेक्टर बैठक में भी मैंने अभी ये, एक तो अभी विकास कार्यों को समीक्षा होती है, उस बैठक में भी ये मुद्दा उठाया। अभी लेटेस्ट अभी जो है ना, भारत सिंह जी ने बैठक ली सड़क सुरक्षा को लेके, उसमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया और ये उनके संज्ञान में भी है, प्रशासन के, मैंने कलेक्टर के संज्ञान में भी है, एसडीएम महोदय के संज्ञान में भी है। और मैं बहुत जल्दी, चूंकि आपने बहुत ही मार्मिक प्रश्न उठाया है बच्चों को लेकर, निश्चित रूप से इसके लिए कोई कार्य योजना बनाते हैं कि जिस समय बच्चों का स्कूल से छुट्टी होती है और उसी समय ट्रॉलियां और ट्रक लोडिंग वाले उसी समय निकलते हैं, तो इसका एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जब बच्चों की छुट्टियां हो तो उतनी देर के लिए एक चीज बंद की जाए, या तो मंडी से इधर से निकासी बंद की जाए या फिर इधर से जाने वाले ट्रैक्टर रोली बंद किए जाए। क्या आप और गेट नहीं बनाए जा सकते वहाँ पर जिसमें एंट्री की जा सके? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंडी प्रशासन के पास लोग ना हो, वहाँ पे और भी गेट बनाया जा सके। एंट्री की बहुत प्रॉब्लम है, आउट साइड में भी सेम प्रॉब्लम है, चाहे वो व्यापारी को माल निकालना हो, चाहे वो किसान को माल ले जाना हो, दोनों की सेम प्रॉब्लम है। निकालने और ले जाने में वहाँ पर हमेशा ही जाम लगता है। तो उनके लिए अगर अन्य रास्तों से विकल्प बनाए तो? निश्चित रूप से हम, तीसरी बात जो आपने कही है, इस पे, इस कार्य योजना पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी प्रशासन के साथ में बैठने वाला हूँ और इसका एक वैकल्पिक रास्ता, कोई तीसरा, हम बहुत जल्दी प्रशासन के साथ बैठ के इसका मूर्त रूप देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आपने जो मुद्दे उठाए उन पर हम भी गंभीर हैं और प्रशासन भी इसको गंभीरता से ध्यान देगा बहुत जल्दी। लेकिन जब तक मैं बैठक नहीं कर लूंगा और उनके साथ इस कार्य योजना पर काम शुरू नहीं कर दूंगा, तब तक ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि वो समस्या बहुत गंभीर है और इस आने वाला समय, दीपावली और दशहरा एक ऐसा त्यौहार है हमारा, और धान की फसल इस बार अच्छी हुई है और आवक अभी से शुरू हो गई है। इसको लेकर बिल्कुल हम गंभीर हैं और निश्चित रूप से मैं मंडी प्रशासन को भी उनका ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि मंडी में विशेष रूप से हमारे किसान के साथ जो मल्हार की समस्या है वो, दूसरा जो जाम की समस्या है वो, ये दोनों समस्याओं से कम से कम सीजन शुरू होने से पहले हम जल्दी कोई कार्य योजना तैयार करें। डबरा के जितने भी अन्नदाता हैं उन सबका किसानों का धान आता है,
तौल पे जाता है, मल्हार लगती है, वो एक इशू है। दूसरी हमारा फिर इशू आता है, आपने देखा होगा वहाँ पे वो धान तौली जाती है और धान को उसको उछाला जाता है, कुछ लोग उसको जमीन पर फैला देते हैं और वो बड़ी मात्रा में फैलती रहती है, धीरे 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 वो मात्रा बढ़ती जाती है। सफाई करते हैं तो उनके सफाई कर्मचारी वो धान समेट लेते हैं। आपको लगता है उसका पेमेंट व्यापारी को करना चाहिए साफ सफाई का, या किसान अपनी धान दे उनको वहाँ पर ये सब व्यवस्था करनी है? अब देखिए, वैसे तो ये सब शासन की व्यवस्था है, शासन पे कर्मचारी है, शासन पे सफाई कर्मचारी है, शासन मंडी प्रशासन की ओर से इतना प्राइवेट सिक्योरिटी लगी है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी मूल समस्या है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी कहीं दिखती नहीं है और इसलिए यह व्यवस्था फैलती है। ये भी आपने जो ध्यान में लाए हो, निश्चित रूप से इस बात को भी मैं अपनी बैठक में सम्मिलित करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ सिर्फ किसान को धान में मल्हार न लगे, ये किसान के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध करूंगा, सभी व्यापारी ये नहीं करते, लेकिन अच्छे व्यापारी भी हैं जिनके कांटों पे कभी मल्हार नहीं लगती, वो चाहते भी नहीं है कि हमारे कांटे पे मल्हार का माल आए। वो व्यापारियों को भी चाहिए कि इस तरह के जो व्यापारी, इससे हमारी मंडी बदनाम होती है, एक क्लास की मंडी है और ये अन्नदाता अगर इस मंडी में धान नहीं लाएगा तो उनका व्यापार भी नहीं चलेगा। और इसलिए अन्नदाता के साथ इस तरह की बेईमानी करने की जगह अपनी नीयत ठीक रखे और मल्हार जैसे धोखाधड़ी, मैं इसको धोखाधड़ी भी कहूँगा, धोखाधड़ी और ऐसा पाप जिसका बंटवारा कोई नहीं करेगा, वो जो आप कर रहे हो वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, उसको आपके बच्चे, आपका सेठ कोई नहीं भुगतेगा। मेरा एक आखिरी प्रश्न कि जितने भी कांटे पर तौल की जा रही है, क्या वो तौल प्रमाणित है या किसी ने टेस्टिंग किया है या कोई टेस्ट होता है यहाँ पे, आप ये बताइए। ये बड़ा मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि नापतोल विभाग को कम से कम हर चौथे या 5वें दिन या सप्ताह में एक बार ये निश्चित करना चाहिए। और ये मुद्दा भी किसानों को हित का मुद्दा है और ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। हम तौल विभाग को मजबूर करेंगे कि आप सभी कांटों पर समय समय पर इसकी चेकिंग करें कि वाकई में ही ये किसान के साथ इस तरह की कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, निश्चित रूप से ये प्रश्न वाजिब है, किसान से जुड़ा मुद्दा है और इसको बहुत जल्दी उस बैठक में मैं रखने वाला हूँ। मैं एक और आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उद्योग डबरा में संचालित हुए कई सारे उद्योग चल रहे हैं। आप देखेंगे और पाएंगे कि जो मजदूर वहाँ कार्य करते हैं उनके चाहिए होते हैं सेफ्टी शूज, यानी जूते होते हैं, तो सेफ्टी शूज होते हैं, एक हेलमेट लगा होना चाहिए। बलुआ में भी आप एक फैक्ट्री देख रहे हैं, आप ही की उसमें आती है स्टील फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में कोई भी हेलमेट नहीं लगा हुआ है, कोई एप्रिन नहीं पहने होता है। एप्रिन जो होता है एक रेड कलर का वो होता है जिसमें लोग दिखते हैं, एप्रिन भी नहीं होता, सेफ्टी का कोई मानक नहीं है। मजदूर कार्य कर रहे हैं, मजदूरों का कोई भी मतलब आप ये टेस्टिंग नहीं है कि वो काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, या उनकी सुरक्षा कोई घटना घटती है उसके लिए कौन जवाबदार होगा। ऐसे कई उद्योग संचालित हुए डबरा के आसपास के क्षेत्रों में और ये बड़ा मुद्दा है। और अगर आपने ये कहा है क्या सरिया फैक्ट्री की शायद आप बात करें जी, निश्चित रूप से अगर ये ऐसा है तो ये गलत है। मैं जल्दी उस फैक्ट्रियों का दौरा करके ये आपकी बेलुआ फैक्ट्री भी है और ये बगल में फैक्ट्री है जो इसमें ये भी सरिया फैक्ट्री है तो हमारे हाईवे से लगी हुई है, उस पर भी जल्दी मैं दोनों जगह ये आपने कहा है और भी जहाँ जहाँ आपने शूज़ की बात की है ये मजदूर से जुड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से ये आप ध्यान में लाए हो तो इसको मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा कि ये मजदूर के हित में जल्दी जल्दी काम हो। अभी विधायक जी से हमारी चर्चा हुई, ये वीडियो अभी और भी लंबा बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब आगे आने वाले समय में इसके लिए क्रिया और प्रतिक्रिया आने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे।